नमस्कार बच्चों, राधे राधे। अपने बीएससी बीएड की क्लास चल रही है। बुक का नाम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विविध गणित। गणित बीएससी बीएड। अभी जो अपने राजस्थान में कोर्स चल रहा है बीएससी बीएड 4th ईयर। और अपने देखे तो CSIR नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। ये बुक, इस बुक के अपने बात की थी 6 चैप्टर करने हैं, जिसमें से ये पहला चैप्टर अभी अपने चल रहा है। पहले चैप्टर के अंदर टॉपिक अपने सेट के अपने नॉर्मल परिभाषाएं वगैरह देख ली है, क्या कौन सी परिभाषा कितनी इंपॉर्टेंट है वो देख ली। आज अपने करेंगे रिलेशन, संबंध। रिलेशन यानी संबंध से शुरुआत करेंगे। आज नया बेसिक इसके संबंध के बारे में बेसिक बातें करेंगे, जो 11वीं 12वीं में अपने पढ़ा है, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा है ना। बीएससी बीएड में करना चाहिए। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर ग्रुप थ्योरी बुक लगती है, उसके अंदर अपने पढ़ा हुआ है, ये ज़्यादातर बातें की हुई है। अब थोड़ा सा ऊपर की बातें अपने बेसिक बातें करनी है। अभी सेट के अपने एग्जाम्पल क्वेश्चन कुछ नहीं किया, संबंध कर लेते हैं। संबंध का एक बार थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, फिर अपने सेट और संबंध, इन दोनों रिलेशन और सेट के बीच में दोनों के क्वेश्चन और एग्जाम्पल अपने बाद में दोनों के एक साथ में शुरू कर लेंगे। ठीक है। अब सोचा है भी अपने शनिवार और रविवार 2 दिन क्लासें आपको बीएससी बीएड की मिलेगी। बाकी सोमवार से शुक्रवार तक 10वीं और 12वीं की मैथ की क्लास मिलेगी। एक बार ये शेड्यूल बनाया है, कोशिश करें धीरे धीरे सेट करने का पूरा प्रॉपर भी सभी क्लासें रोज मिलने, बीएससी की भी और 10वीं की और 12वीं की। अब 1 महीने के लिए लगभग ये रहेगा, अभी 2 दिन बीएससी की और बाकी 4 दिन 10वीं की और 12वीं की। यानी एक प्रकार से मान सकते हैं अभी 2 दिन 10वीं के, 2 दिन 12वीं के और 2 दिन आपके बीएससी के, और 1 दिन बीच में कोई गैप आता तो कोई और वीडियो 10वीं या 12वीं के देख लेंगे कौन सी है बीएससी की। या एक बार 2 दिन के लिए सेट बैठा है, शनिवार और रविवार को बीएससी की, बाकी दिन एक बार चल रहा है अभी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 दिन 4 दिन 5 दिन लगभग 10वीं या 12वीं की मैथ करेंगे 1 महीने के लिए। फिर उसके बाद 1 महीने बाद लगभग अपने सेट और सेट करने की देखें कोशिश करेंगे 2-3 महीने के अंदर 12वीं, और 12वीं तो नहीं लेकिन लगभग 10वीं का 2-3 महीने 3 महीने के अंदर अपने 10वीं का सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा। इतना बड़ा है नहीं 10वीं का, है ना। 3 महीने के अंदर 10वीं क्लास से तो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बचेगी अपने 12वीं की, थोड़ा बहुत बचेगा वो, और बीएससी की। तो फिर 12वीं की चलती रहेगी और डेली की अपने बीएससी की भी आने शुरू कर देंगे। डेली रोज बीएससी की भी शुरू कर देंगे। बीएससी का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी बुक लगती है, सेकंड ईयर होगी, थर्ड ईयर होगी, और अब बीएससी बीएड 4th ईयर की बुक भी होगी, है ना। वो सभी एक प्रकार अपने मान सकते बीएससी बीएड 4th ईयर एक बार छोड़े तो भी ये बुक होने के बाद में बीएससी 3rd ईयर 3 साल की बीएससी बनती है। बीएससी के अंदर बीएससी बीएड 4th ईयर के अंदर ये बुक एक्स्ट्रा है, बाकी सभी बीएससी वाली है। तो 3 साल की बीएससी की बुक के बाद में शुरू करेंगे तो लगभग 17-18 बुक है, वो करने में भी टाइम लगेगा। तो डेली रोज एक क्लास मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। यूट्यूब के अंदर ही सभी क्लासें यूट्यूब में ही मिलेगी, कोई ऐप वगैरह कोई लॉन्च वगैरह नहीं करेंगे। सभी मैथ की क्लासें बीएससी की और 10वीं की 12वीं की बाद में जैसे टाइम मिलेगा, कक्षा 9 की, कक्षा 11 की और छोटी कक्षा को भी देखेंगे बाद में। सभी मैथ की जितनी क्लासें हो सकती है सभी फ्री ही मिलेगी। सभी की सभी मैथ की क्लासें बिल्कुल फ्री मिलेगी, और वो भी यूट्यूब पर इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है। आज अपने रिलेशन की बात कर लेते हैं। रिलेशन, संबंध। रिलेशन पहली परिभाषा है संबंध। रिलेशन क्या है भी, कोई भी दो समुच्चय अपने मान लेते हैं भी ए है और बी है। दो समुच्चय है ए और बी, इन दोनों समुच्चय में कुछ ना कुछ अवयव होंगे। मान लेते ए अवयव ए के अंदर है और बी अवयव मान लेते हैं बी के अंदर है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, परिभाषा वगैरह नहीं लिखवा रहा हूँ मैं। परिभाषा आप आपके पास बुक होगी वो देख लेना, बुक होनी चाहिए सबके पास, क्योंकि परिभाषा वगैरह मैं लिखवाऊंगा हिंदी इंग्लिश में तो बहुत टाइम खराब होगा। आप अभी बीएससी के अंदर बीएससी बीएड
बीएससी के अंदर हो तो थर्ड ईयर के अंदर। ये बुक थर्ड ईयर में तो लगती नहीं, अपने एमजीसी में था, लेकिन कोटा वगैरह में, अजमेर, जयपुर यूनिवर्सिटी में, अजमेर, जोधपुर यूनिवर्सिटी में, उनमें ये बुक थर्ड ईयर में लगती है, कि किसी सेकंड ईयर में लगती है किसी के अंदर, है ना। तो वो भी देख रहा है तो वो भी देख लेना चाहिए। बुक के अंदर आप बीएससी कर रहे हो तो परिभाषा आप खुद लिखनी आनी चाहिए परिभाषा। अगर नहीं लिख पाते तो भी अभी मैं समझा रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आप परिभाषा लिख सकते हो। थोड़ी सी बुक देख लेना, थोड़ी सी अभी मैं समझाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप खुद अपनी तरफ से परिभाषा। मैथ एक ऐसा विषय है जो खुद करने की कोशिश करोगे तभी सीख पाते हैं। जब तक आप खुद नहीं करोगे, कुछ भी खुद नहीं करोगे, क्लासे देखते रहोगे तो आपसे कुछ नहीं होगा। खुद अपने आप करना पड़ेगा तभी मैथ सीख पाओगे, वरना कभी भी नहीं सीख सकते। जैसे मैं एक परिभाषा मैं लिखवा दूंगा, तो लिखवा दी तो फिर क्या, आप पेपर के अंदर फिर भूल जाओगे। जब तक आप खुद बनाकर नहीं लिखोगे खुद की परिभाषा, तब तक आपके याद नहीं होगी बिल्कुल भी। आप खुद एक बार लिख लोगे तो आपकी याद हो जाएगी भी। अपने आप लिखिए, कुछ मैं समझा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, कुछ बुक में से देखिए, फिर अपने आप खुद को आसान लगती है वो परिभाषा आपने लिखी, वही परिभाषा सही होगी। बस बातें सभी होनी चाहिए, जिस जिस जो जो बातें चाहिए संबंध होने के लिए, रिलेशन होने के लिए, वो बातें उस परिभाषा के अंदर होनी चाहिए। बस आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी और पूरे नंबर मिलेंगे। और उसी आप खुद परिभाषा बनाओगे, उसको अकॉर्डिंग आपको कंपटीशन में भी बहुत काम आएगी। सीएसएल नेट के अंदर ये बहुत काम आएगी, क्योंकि कंपटीशन के अंदर थोड़ा बहुत फेरबदल करते रहते हैं। जरूरी नहीं है भी बुक वाली परिभाषा पूछे या मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से ही पूछे। जब तक आप खुद नहीं बनाओगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा परिभाषा कितनी प्रकार से बना सकते हैं, है ना। कौन सा शब्द कहाँ लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तब तक फिर वो एग्जामिनर चाहे कैसे चेंज करे क्वेश्चन को, आप आराम से समझोगे भी किस बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये अपने रिलेशन संबंध ए और बी दो समुच्चय हैं, ये दो सेट है, ठीक है, समुच्चय है दो, दोनों ही, जिसमें ए समुच्चय के अंदर से अपने ए अवयव ले लिया और बी समुच्चय के अंदर अपने स्मॉल बी एलिमेंट ले लिया, है ना। कैपिटल है ये तो समुच्चय को निरूपित करते अपने देख ही लिया था, और स्मॉल एलिमेंट है वो स्मॉल अल्फाबेट ए बी सी डी के वो एलिमेंट को डिनोट करते हैं ना। तो ए अपने कैपिटल ए में सेट में से ले लिया, बी अपने बी सेट में से एक एक एलिमेंट ले लिया। अब कुछ परिभाषा ये कहती है भी अपने आर रिलेशन का आर एक ऐसा सेट बनाना है, आर अपने ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर क्या हो, ए कोमा बी हो, चाहे बी कोमा ए हो, चाहे ए कोमा बी हो, इसमें से क्या हो, ए तो आर ए में से हो और बी क्या हो, कैपिटल बी में से हो, ऐसा होना चाहिए। तब आर ये अपना क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। यानी ए से बी में रिलेशन निकालना है, ए से बी में, यानी ए का संबंध बी के साथ इस तरह हो भी दोनों अपने क्रमित युग्म के रूप में लिख सकें, दोनों को, ए और बी को। तो जहां ए क्या हो जाएगा, कैपिटल ए में से, बी क्या हो जाएगा, कैपिटल बी में से हो जाएगा। इसका मतलब भी ये दोनों बातें सत्य होनी चाहिए। कोई भी एक बात अगर नहीं है तो वो फाई बन जाएगा, फिर वो संबंध नहीं बनाएगा, है ना, रिक्त समुच्चय बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ये आर जो सेट बनेगा, अब इस तरह आर सेट बनेगा, अलग अलग संख्या आती रहेगी कॉमा के अंदर, है ना। दो क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर के अंदर लिखना है, ए का संबंध होना चाहिए बी के साथ इस तरह, ताकि क्रमित युग्म हम लिख सके। आर अपने दिया होगा किस तरह बनाना है आर, है ना, वो आर बन जाना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का संबंध, यानी ए का बी के साथ संबंध हो जाएगा, ठीक है। आर यहाँ पर रिलेशन संबंध को दर्शाने के लिए एक सिंबल है, यानी आर एक नया समुच्चय बनेगा। वो आर जो नया समुच्चय बनेगा, नया सेट बनेगा क्रमित युग्म के रूप में, वो क्या आ जाएगा, ए और बी के लिए एक संबंध हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी परिभाषा संबंध के लिए। फिर दूसरी परिभाषा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, यानी संबंध को निरूपित करना है। संबंध को निरूपित करने कैसे करते हैं, संबंध को निरूपित कैसे दर्शाते कहते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं। एक तो यही तरीका हो गया भी आर क्या हो, ए कोमा बी कोई दो अवयव है, वो दोनों क्या हो, आर के अंदर हो, यानी ये तीसरा समुच्चय बन गया, इसके अंदर आर हो, ठीक है। एक तो ये संबंध हो गया, या अपने इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं भी ए आर बी, यानी ए का बी के साथ संबंध है, ए का बी के साथ संबंध है। तो ये आर बिलोंग्स टू आर हो गया, तो आर क्या हो गया, यहाँ पर संबंध हो गया किसका, ए का बी के साथ संबंध है। यही रिलेशन को निरूपित, ठीक है, निरूपित करने का सिस्टम है, तरीका है संबंध का निरूपण। इस दे दो तरीके हैं, ठीक है। या तो अपने ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं, या अपने लिख सकते हैं ए आर बी, यानी ए का संबंध है आर के, ए का संबंध है बी के साथ, यानी ए का रिलेशन है बी के साथ, ठीक
ठीक है, यानी ए कॉमा बी हो गया तो ए का संबंध है बी के साथ, या आपने इन दोनों को उल्टा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बी कॉमा ए हो जाए तो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर बी कोमा ए की बात है सभी, फिर बी कोमा ए के रूप में ही रिलेशन आर पूरा बनेगा, उल्टा नहीं बनना चाहिए। या आपने बोल सकते हैं बी आर ए, यानी बी का संबंध है आर के साथ, यानी सेट बी का संबंध है ए के साथ पूरा ही। ठीक है, अगर ए की क्वेश्चन के अंदर अपने ए का बी के साथ निकालना है, फिर अपने बी का ए के साथ निकालना है, तो बी का ए ये क्या आ जाएगा, एक प्रतिलोम हो जाएगा, इनवर्स संबंध हो जाएगा, वो अपनी आगे वाली परिभाषा होगी। अभी एक ही सेट के लिए अपने देख रहे हैं, अभी या तो इस तरह लिखे चाहे इस तरह लिखे, संबंध होना चाहिए, बनना चाहिए, ये क्रमितियों को बनना चाहिए बस, तो वो क्या हो जाएगा, अपना संबंध हो जाएगा। और निरूपित करने का तरीका ये, या तो इस तरह कर सकते हैं या फिर इस तरह कर सकते हैं, तो ये निरूपित करने का संबंध हो गया। और समुच्चय के अंदर लिखना चाहिए, सेट के अंदर तो इस तरह अपने लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन। ठीक है, बाइनरी रिलेशन एक बाइनरी ऑपरेटर अपने देखा था, बाइनरी है ना, ग्रुप थ्योरी के अंदर बाइनरी द्विआधारी संक्रिय है ना, तो वो अलग कंडीशन होगी, बहुत हो गई दो संक्रिय एक साथ होना, प्लस या गुणा, प्लस के लिए भी हो या गुणा के लिए भी हो, वो द्विआधारी संक्रिय होगी ग्रुप थ्योरी के अंदर। यहाँ पर बाइनरी रिलेशन द्विआधारी या द्विचर संबंध अलग है, थोड़ा सा ही अलग है, बाकी कोई बड़ी बात है नहीं। बाइनरी रिलेशन या द्विआधारी या द्विचर संबंध है क्या, बी ए और बी दो सेट है, ए व बी क्या है, दो सेट है, दोनों क्या है, सेट है, समुच्चय है। ठीक है, दोनों ही क्या है, समुच्चय है, ए और बी। अब ए का बी के साथ संबंध हो, ए का बी के साथ संबंध हो, ए का बी के साथ संबंध क्या है, आर है, ए का बी के साथ संबंध आर है। ठीक है, ए का बी के साथ संबंध क्या है, आर है, दिख रहा है ना यहाँ। ए का बी के साथ क्या है, संबंध आर है। ठीक है, ए का बी, एक मिनट, ए का बी के साथ संबंध क्या है, आर है। तो आर यहाँ पर अपने क्या है, संबंध है, रिलेशन है, रिलेशन। ठीक है, आर किसको रिलेट करता है, रिलेशन करता है। ए और बी दो सेट है, इनका सेट ए और ए का बी के साथ संबंध आर है। आर अपने पास बनेगा किस तरह, आर एक प्रकार का क्या होगा, ए गुणा बी निकालेंगे ना अपना, ए और बी से संबंध है, ए का बी के साथ ही संबंध निकाल लेना, तो आर किस तरह निकलेगा, ए गुणा बी, यानी ए क्रॉस बी के ही अवयव आर के अंदर है, और अवयव नहीं होंगे, ए क्रॉस बी के ही आर के अंदर अवयव होंगे, बाकी और कुछ एलिमेंट नहीं हो सकते, बाहर से कुछ नहीं होगा। ए और बी सेट है, तो ए क्रॉस बी के रूप में ही कोई एलिमेंट बढ़ेगा, जो आर सेट बना है ना, ए आर, तो वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आर उपसमुच्चय होगा। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, आर उपसमुच्चय होगा, ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, आर उपसमुच्चय होगा। अगर आर उपसमुच्चय है तब वो क्या हो जाएगा, बाइनरी रिलेशन द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संबंध कहलाता है। बात आ गई समझ में, भी दो सेट है, ए और बी दो सेट है, ए का बी के साथ संबंध है, या आपने कहे बी और ए दो सेट है, तो बी का ए के साथ संबंध है, तो बी क्रॉस ए है ना, यहाँ पर अपन एक बी ले रहे हैं, तो बी ए हो जाए, बी उल्टे सभी उल्टा हो जाएगा, तो ए बी है, तो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, तो आर क्या हो जाए, आर उस ए क्रॉस बी का क्या हो जाए, उपसमुच्चय हो जाए, उपसमुच्चय, यानी आर क्या हो जाए, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का क्या हो जाए, उपसमुच्चय हो जाए, ए क्रॉस बी का क्या हो जाए, उपसमुच्चय हो जाए, इस तरह ए क्रॉस बी का क्या हो जाए, उपसमुच्चय हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, बाइनरी रिलेशन हो जाएगा, द्विआधारी संक्रिया का, द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी उस समय, बाइनरी रिलेशन संक्रिया नहीं, द्विआधारी रिलेशन या द्विआधारी संबंध कहलाता है। ये छोटी सी परिभाषा है, इस तरह भी उपसमुच्चय होना चाहिए, आर क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए, किसका, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। ठीक है, फिर है डायरेक्टेड ग्राफ या दिस्ट ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ या दिस ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ या दिस ग्राफ, ये इस तरह हो गया, भी आर कोई रिलेशन दे रखा है, आर कोई रिलेशन दे रखा है, उसे एक छोटा सा डायग्राम के रूप में दर्शाना है, उसे अपने क्या करना है, डायग्राम के रूप में दर्शाना है। इसके लिए अपने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी 1,2
1,3 और 3,2 और अपने कह सकते हैं 2,2 सेम ये हो सकता है, और कोई लेना चाहे तो 3,2 2,3 लेना चाहिए तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2,3 ये इतने एलिमेंट अपने ले लिए, ठीक है। ये इससे थोड़ा ऊपर करा दे तो फिर डायग्राम दिखेगा नहीं। इससे आगे क्या है, यहाँ पर अपने देख लिया डायग्राम। ये अब इनका बनाना है, अपने डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, डिस्ट ग्राफ बनाना है। उस जो इनसे अपने ग्राफ बनाएंगे एक तरीके से, जो तरीका दे रखा ग्राफ बनाने का वो अभी बताऊंगा कैसे, उस तरीके से अपने ग्राफ बनाएंगे। वो ग्राफ क्या कहलाएगा, डिस्ट ग्राफ यानी डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। अब वो ग्राफ बनना क्या है भी, जो ए वाले जो पहले अवयव दे रखे हैं इनको बोल सकते हैं अपने प्रांत, डोमेन, डोमेन प्रांत है ना। ये पहले पहले अवयव है, वो क्या है, प्रांत है, डोमेन है। अभी बताऊंगा प्रांत, सह प्रांत, परिसर, क्या आप भूल गए होंगे, दोबारा रिपीट कर देंगे अभी। थोड़ा सा एक बार ये देख लो भी, जो डायरेक्टेड ग्राफ है, डिस्ट ग्राफ है, वो क्या होगा भी, जो प्रांत है, डोमेन है, और इनको बोलते हैं परिसर, रेंज, परिसर, रेंज, ठीक है। इसको बोलते हैं परिसर यानी रेंज। तो दूसरे एलिमेंट, पहले एलिमेंट प्रांत, यानी अपनी परिभाषा लिखना चाहिए तो डायरेक्टेड ग्राफ के या डिस्ट ग्राफ के जो प्रांत वाले एलिमेंट है उनको अपने परिसर के साथ संबंध दर्शाना है, एक ग्राफ बनाकर, और वो संबंध इस तरह दिखाना है, प्रांत वाले एलिमेंट का संबंध परिसर वाले के साथ में एक तीर के सहायता से दर्शाना है, तीर की सहायता से। तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट ग्राफ हो जाएगा, डायरेक्ट ग्राफ हो जाएगा। वो अभी तीर की सहायता से किस तरह मैं बताता हूँ भी। इसमें क्या है, जैसे पहला एलिमेंट है, एक है, ठीक है, एक है, एक दो है और एक तीन है। तीन एलिमेंट है इसका, अपन तीनों लिख देते हैं भी। एक ये हो गया, एक को यहाँ पर बना लेते दो, और एक बना लेते तीन। भी तीनों एलिमेंट लिख रहे अपने अलग अलग जगह, यहाँ पर दो लिख सकते हो, तीन किसी तरीके से लिख सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा अभी एक का संबंध दो के साथ है, तो एक का संबंध दो के साथ है तो ऐसे तीर की तरह, एक का संबंध दो के साथ। फिर ये कह रहा है एक का संबंध तीन के साथ है, तो ऐसे तीर की तरह भी एक का संबंध तीन के साथ है, ठीक है। फिर ये कह रहा है तीन का संबंध दो के साथ है, तो तीन का संबंध दो के साथ, ऐसे तीर बना दे, तीन का संबंध दो के साथ है, जिसका संबंध जिसके साथ है उसकी तरफ तीर बना दे। ये कह रहा दो का संबंध दो के साथ है, तो दो का संबंध दो खुद का खुद के साथ संबंध होता है, ऐसे बना देते हैं, ऐसे घुमाकर वापस खुद की तरफ ही। फिर अगर दो का तीन के साथ है, तो दो का ये तीन का दो के साथ, दो का तीन के साथ है तो ऐसे कर दिया, ठीक है। अगर दो का एक के साथ होता, यहाँ से अपने यहाँ से कैसे मतलब साफ दिखना चाहिए, यहाँ से ले लेते हैं, चलो ऐसे भी। दो का क्या हो जाएगा, एक के साथ, यहाँ पर लिख लेते हैं दो का एक के साथ हो जाएगा। तीन का एक के साथ बनाना तो इस तरह, ऐसे यहाँ पे तीन का एक के साथ, यानी जिसका संबंध जिसके साथ, वो ऐसे तीर की तरह समझाना है, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट का एक दूसरे के साथ संबंध है। अगर कोई एक और एलिमेंट होता तो वो भी अपने यहाँ पर लिख लेते, जैसे मान लेते चार है, तो वो कहता भी चार का संबंध एक दो के साथ है, चार का संबंध दो के साथ है, तो अपने ऐसे तीर बना देते भी चार का संबंध दो के साथ है, और किसी के साथ नहीं होता तो अलग ऐसे रह जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो गया, डिस्ट ग्राफ हो गया, यानी डायरेक्टेड ग्राफ हो गया, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। ये चार परिभाषा अपनी छोटी छोटी देखिए। अभी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, प्रांत, परिसर और सह प्रांत क्या है, थोड़ा सा याद करा दे तो वैसे याद ही है। फिर अपने थोड़ा सा इनका छोटी छोटी चीज़ें और देखेंगे एक साथ में, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बी एक तो अपने ए क्रॉस बी, ए और बी मान लेंगे दो, तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, उसकी सहायता से प्रांत और सह प्रांत और परिसर समझा दूंगा। और एक अपने हाँ, ए क्रॉस बी निकाल लेते, ए सेट मान लेते अपने 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते, फिर संबंध थोड़ा सा और बड़ा बन जाएगा। ये ए सेट हो गया, और बी हो जाएगा अपने पास, मान लेते हैं दो है, तीन है, चार है, ठीक है, तीन एलिमेंट इसके मान लेते हैं, तीन एलिमेंट इसमें मान लेते हैं, ठीक है।
तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कितने आ जाएंगे, ए क्रॉस बी के अंदर अवयव कितने हो जाएंगे, क्रमित युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, m इंटू एन, 3 इंटू 3 तो कितनी हो जाएगी 9। यानी ए क्रॉस ए अपने बना लेते हैं ए क्रॉस बी, तो ये बना एक प्रकार का अपने मान लेते हैं अभी आर ये संबंधी है, ए क्रॉस बी क्या है, ए का बी के साथ संबंधी है, एक बार मान लेते हैं अपने, कोई कंडीशन था नहीं, मान लिया भी एक प्रकार का ये आर ही बना ले ए का बी के साथ में, यानी एक एलिमेंट एक का सभी के साथ संबंध, दो का सभी के साथ, तीन का संबंध, एक का दो के साथ, एक का तीन के साथ, एक का चार के साथ, फिर दो का दो के साथ, दो का तीन के साथ और दो का चार के साथ, फिर तीन का दो के साथ, तीन का तीन के साथ और तीन का चार के साथ। ये कितने एलिमेंट हो गए इसमें, तीन तीन छः और तीन 9 एलिमेंट हो गए। ठीक है, ये अब आर बना, ये इसे आर मान सकते हैं, तो आर ये क्या है, खुद का उपसमुच्चय होता है, अपने पता ए क्रॉस बी खुद का खुद उपसमुच्चय होगा, सबसेट होगा, यानी अपने ऐसे लिख सकते हैं भी आर क्या सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब इसमें से कुछ कम अवयव ले लें, वो भी ए क्रॉस बी, आर अपने थोड़ा सा और बना सकते हैं, एक आर भी, आर अपने बोला भी इतने ही बनाना है, ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं है, जो कंडीशन दे के उसके हिसाब से मान लेते हैं आर इतनी बन रहा है, तो ये आर क्या है, इसका सबसेट है, ये आर वन मान लेते हैं, ये एक बार आर टू है, तो आर टू क्या है, आर टू आर वन का सबसेट है, आर टू क्या है, आर वन का सबसेट है, उपसमुच्चय है ना। यानी अपने कह सकते हैं भी ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ए क्रॉस बी तो पूरा ही बनेगा, इसे एक बार अपने आर माना है, वैसे ही ऐसे रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आर के अंदर अब जैसे कंडीशन दे रखी है आर की, तो अपने वैसे एलिमेंट कम आ जाएंगे, अगर कम आ रहे हैं तो वो अपने ये हो जाएगा भी ए संबंध भी छोटा बन रहा है, तो ए क्रॉस बी तो पूरे बड़े ही बनता है, लेकिन आर संबंध छोटा बन रहा है, तो वो आर हमेशा क्या रहेगा, ए क्रॉस बी का सबसेट रहेगा। ठीक है, अभी अपने देखा था सबसेट, और ये आर क्या है, अगर सबसेट है, आर क्या है, सबसेट है, तो ये क्या है, द्विआधारी संक्रिय है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है। ये अपने ए क्रॉस बी निकाल लिया, ए क्रॉस बी निकाले तो खुद का खुद के साथ हो सकता है संबंध, कोई बड़ी बात है नहीं है, एक का एक के साथ भी हो सकता है, दो का दो के साथ भी हो सकता है, तीन का तीन, यानी जो एलिमेंट यहाँ पर दे रखा है उनका इसके अंदर देखना है किस किस के साथ है। अब सेम एलिमेंट दे रखा है तो हो सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, ये हो गया संबंध हो गया। अब इसके अंदर प्रांत देखना, अपने प्रांत यानी डोमेन, प्रांत देखना, तो प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत वाला सेट ये हो जाएगा, जो पहले पहले एलिमेंट आ रहे हैं वो सभी क्या होंगे, प्रांत होंगे, यानी समुच्चय के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट एक बार ही लिखते हैं, तो एक 3 बार है तो एक बार ही लिखेंगे, फिर 2 हो गया और 3 हो गया, ये हो गया प्रांत के अंदर आएंगे। यानी प्रांत के अगर एक प्रकार के वो एलिमेंट आएंगे जो एक के एलिमेंट होंगे, एक के एलिमेंट होंगे, प्रांत के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो एक के अवयव होंगे, और ऐसे अवयव होंगे जो आर के अंदर आ रहे हैं, जो आर के अंदर आ रहे हैं। अगर आर छोटा होता, जैसे एक आर वन और मान लेते हैं, आर वन एक और, ये मेन आर हो गया। ठीक है, आर वन और मान लिया अभी 1,2 और 1,3 और 2,3, बस ये आर वन है, तो इसके लिए प्रांत क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, इसके लिए डोमेन हो जाएगा 1,2, बस इतने ही होंगे, तो ये एक एलिमेंट ही, लेकिन क्यों कौन से होंगे, तो पहले पहले एलिमेंट आर के अंदर है वो ही है, प्रांत है। ठीक है, इसके बाद है सहप्रांत, सहप्रांत यानी कोडोमेन, कोडोमेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी वाले सभी एलिमेंट, बी वाले सभी एलिमेंट, बी पूरा, बी सेट अपने पूरा, जो दूसरे संबंध बन रहा है ना, जिससे जैसे ए का बी के साथ संबंध बन रहा है, तो बी वाले सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सहप्रांत हो जाएंगे, बी वाले सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सहप्रांत हो जाएंगे, सहप्रांत हो जाएंगे। ठीक है, बी वाले सभी, जरूरी नहीं है वो संबंध बना रहे या नहीं बना रहे, यानी ये बना रहे या नहीं बना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर तो संबंध दो ही एलिमेंट बना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर 4 भी आ रहे हैं, तो सहप्रांत के अंदर सभी एलिमेंट आएंगे बी वाले, संबंध बनाए चाहे ना बनाए, वो सहप्रांत है, कोडोमेन है। परिसर यानी रेंज, रेंज के अंदर वो आएंगे जो संबंध बना रहे हैं, जो संबंध बना रहे हैं, जिस इसके अंदर तो संबंध सभी बना रहे हैं, 2, 3, 4, यानी 2 भी है
3 भी है, 4 भी है, 2 3 4, 2 3 4। यानी अब सेट के अंदर तो एक एलिमेंट एक बार ही लिखना है, यहाँ पर तो अपने कह सकते 3 बार आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपने एक बार ही लिखना है। ये हो गया परिसर यानी रेंज। अब इसके लिए अपने परिसर देखे, रेंज देखें, इसके लिए सह तो दोनों के लिए सेम ही है, इसके R1 के लिए और R के लिए सह सेम ही है, लेकिन परिसर R के लिए, प्रांत के लिए R ये है और इस R के लिए सह ये है और परिसर ये अपने पास ये है, और सह दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि B है, सह तो B रहेगा। A और B के लिए देख लें, सह B रहेगा दूसरा। यानी अपने A का B के साथ ऐसे संबंध निकालते हैं, A का B के साथ है ना रिलेशन निकालते हैं इस तरह। अपने देख लेते हैं, इसमें 1 2 3 और इसमें 2 और 3 है, 4 वाले आते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये प्रांत है पूरा और ये पूरा सह प्रांत है। अब प्रांत के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो जिसके साथ संबंध बना रहा है वो, और सह प्रांत पूरा पूरा। प्रांत तो वो आएंगे जैसे ये और ये संबंध बना रहे हैं तो प्रांत के अंदर सिर्फ 1 2 ही आएंगे। अगर 1 और 3 बना रहे हैं तो सिर्फ 1 3 आएगा, ठीक है। जैसे 2 3 अगर संबंध बना रहा है तो 2 और 3 ही आएंगे प्रांत के अंदर, और सह प्रांत के अंदर पूरा पूरा सेट। और परिसर भी इसी में से होगा, परिसर भी इसी में से होगा। ये परिसर वाले एलिमेंट होंगे, परिसर के एलिमेंट वो होंगे जो संबंध बना, जिसके साथ संबंध बन रहा है, जिसके साथ संबंध बन रहा है दूसरा एलिमेंट, यानी वही वाले। ये इसको x माने इसको y माने तो वही वाले परिसर होंगे, x वाले क्या हो जाएंगे प्रांत होंगे, ठीक है। यानी परिसर इसमें देख लिया। अब r के लिए परिसर, R1 के लिए परिसर देखें तो क्या हो जाएगा 2, 3 2 बार आता है, अपने समुच्चय के अंदर एक बार लिखना है, तो ये परिसर हो गया 2, 3। यानी ये प्रांत, सह प्रांत, परिसर, डोमेन, को डोमेन और रेंज, ये अपने थोड़ा सा बेसिक देख लिया। ठीक है, अब अपने कुछ आगे परिभाषाएं और देख लिया। यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल सेट तो अपने देखा था। फिर आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो देखा ही था। अब आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध, ठीक है। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन आर लिख देता हूँ मैं। इनवर्स रिलेशन यानी प्रतिलोम, प्रतिलोम संबंध, ठीक है। वॉइड या एम्प्टी रिलेशन यानी रिक्त संबंध, रिक्त संबंध, रिक्त समुच्चय तो अपने देखा ही था, वैसे ही रिक्त संबंध और है। अब यूनिवर्सल सेट, सेट क्या, यूनिवर्सल रिलेशन या सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा भाई, ए कोई सेट है, ए कोई इसके अंदर सेट होगा, ए कोई इसके अंदर सेट होगा, ए क्या होगा इसके अंदर कोई सेट होगा। अब एक आर संबंध होगा, आर यहाँ पर क्या होगा संबंध। आर संबंध कैसा होगा भाई, आर एक ऐसा संबंध होना चाहिए जो क्या हो, ए का ए के साथ ही संबंध हो, ए का ए के साथ क्या हो संबंध हो। अगर ए का ए के साथ संबंध है, जो ए का ए के साथ संबंध बन रहा है आर, यानी जो ए के साथ ए का संबंध करते हैं, जो सेट बन रहा है वो सेट कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, यूनिवर्सल संबंध हो जाएगा। यानी स्वयं का स्वयं के साथ, पूरे सेट का पूरे सेट का, अवयव नहीं, पूरे सेट का पूरे सेट के साथ ही संबंध। यानी ए सेट का ए सेट के साथ संबंध हो जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल संबंध हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, यूनिवर्सल संबंध हो जाएगा, यानी यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध कहलाता है, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध हो। अब इसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन, इसके जैसे ये है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी संबंध ऐसा होगा, ये ए कोई समुच्चय है और आर एक संबंध है, आर एक संबंध है, आर एक संबंध है। ये कैसा संबंध होगा भी, ए में से जो अवयव है, ए के अवयव है, ए के जो अवयव है उन अवयवों का
स्वयं के साथ संबंध हो, स्वयं का स्वयं के साथ ही संबंध हो, जैसे ए कोमा ए, जैसे ए कोमा ए, यानी ए कोमा ए, ठीक है, A1 A1 A2 A2 A3 A3, ऐसे स्वयं का स्वयं के साथ ही संबंध हो। ऐसे ना हो जैसे ये सार्वत्रिक संबंध तो ऐसे बन जाएगा भाई, ए तो एक दो तीन, तीन एलिमेंट है ए के अंदर, ठीक है। अब ए का ए के साथ ही कराना था, अपने ए दो बार लिख लिया, मान लेते हैं ए का ए के साथ ही संबंध करना है, ए का ए क्रॉस ए निकालना है, तो एक का एक के साथ भी होगा, एक का दो के साथ भी होगा, नहीं इस एक का एक के दो के साथ और तीन के साथ, यानी तो एक का तीन के साथ भी होगा, फिर दो का एक के साथ भी होगा, दो का दो के साथ भी होगा, दो का तीन के साथ भी होगा, ऐसे सभी। ये तो हो गया सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट रिलेशन, यानी सार्वत्रिक संबंध हो गया। अब आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध क्या हो जाएगा, भी स्वयं का स्वयं के साथ, स्वयं का स्वयं के साथ, स्वयं का स्वयं के साथ ही संबंध हो, तो वैसा संबंध बन रहा है, जो समुच्चय बन रहा है वो सेट क्या हो जाएगा, तत्समक संबंध हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, तत्समक संबंध हो जाएगा, ठीक है। बात आ गई, यानी अपने सेट बनाना चाहे तो ए मान लिया भी एक दो तीन है, ये सेट है। अब आर बनाना है, और आर कैसा बनाना है, तत्समक संबंध बनाना है, तत्समक संबंध बनाना है, तो इसका मतलब एक के जो प्रत्येक अवयव है उनका स्वयं का स्वयं के साथ ही संबंध होना चाहिए, स्वयं का स्वयं के साथ भी संबंध होना चाहिए, स्वयं का स्वयं के साथ ही संबंध, तो ये क्या हो जाएगा, तत्समक संबंध हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध क्या, जैसे ए व बी दो सेट है, ए व बी दो सेट है, इनका एक रिलेशन है ए क्रॉस बी, इनका रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी रिलेशन है, ए क्रॉस बी रिलेशन है, या अपने ऐसे बोल सकते हैं भी आर सेट बन रहा है, उसके अंदर रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी है, और ए और बी, ए और ए के अंदर है, बी बी किसके अंदर है, आपका बी बी के अंदर विलोम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आर संबंध नॉर्मल। अब प्रतिलोम संबंध क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए, प्रतिलोम संबंध क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए, एक प्रकार का बी क्रॉस ए, यानी इसका आर निकालना चाहिए, तो अपने पास क्या आ जाएगा, बी कोमा ए, उल्टा उल्टा, यानी ये आर क्या हो जाएगा, आर इनवर्स, प्रतिलोम संबंध यानी इनवर्स रिलेशन के लिए क्या हो जाएगा, आर इनवर्स, तो आर इनवर्स आ रहा है वो क्या, एक प्रकार का बी क्रॉस ए आएगा, यानी बी कोमा ए आएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रतिलोम संबंध हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। और यहाँ पर ए कोमा बी, ए और बी किस में होने चाहिए, आर के अंदर होने चाहिए, ए और बी किसके अंदर होंगे, आर के अंदर होंगे। अगर ए और बी आर के अंदर है, यानी बी कोमा ए बन रहा है, तो ए कोमा बी, ए कोमा बी पूरा सेट, ए कोमा बी, ए कोमा बी आर के अंदर है, तो वो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, प्रतिलोम संबंध हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। अगर ए कोमा बी आर के अंदर नहीं है, तो बी कोमा ए बनाएंगे, तो वो अपना रिलेशन इनवर्स वाला सिस्टम नहीं बनेगा, यानी आर का ही आर इनवर्स बनेगा, एक प्रकार का बी क्रॉस ए के ही एलिमेंट होंगे इसके अंदर, और इसके अंदर ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे, तो बी ए क्रॉस बी हो, तो अपने बी क्रॉस ए निकालेंगे, बी क्रॉस ए उल्टा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिलोम संबंध हो जाएगा। जैसे अपने एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए क्रॉस बी निकालना है, ए वो हो गया, और बी अपने मान लेते हैं पीछे माना था वही दो तीन चार, इनका अपने आर निकालेंगे, आर एक छोटा सा निकालना है, तो 1,2 आएगा, 1,3 भी आएगा, और 1,4 भी आएगा, एक बार इतना ही मान लेते हैं आर, तब इसका आर इनवर्स निकालेंगे ना, आर इनवर्स, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, 2,1 पलट दो इनको, 3,1 और 4,1, ये हो गया आर इनवर्स। और इनके अंदर आपने देखें दो और एक, यानी एक कोमा बी देखें, तो एक कोमा बी आर के अंदर है ना, 1,3 आर के अंदर है, और 1,4 आर के अंदर क्या है, ये तो हो गया आर, और ये हो गया आर इनवर्स, यानी इसके उल्टा करते जाएंगे संख्या को, दो बार पहले एक बार तीन एक पहले, ऐसे पढ़ते जाएंगे संख्या को, यानी ए कोमा बी तो होगा अपने पास, ए कोमा बी होगा, तो उसे अपने क्या बना दे, बी कोमा ए, तो वो क्या आ जाएगा, आर इनवर्स प्रतिलोम संबंध, यानी इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। अब वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन या नील भी बोल सकते हैं, नील भी बोल सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट ना हो, NULL, नील भी बोल सकते हैं, संबंध रिलेशन, नील रिलेशन, ठीक है, नील सेट भी बोल सकते हैं, भी एक ऐसा
रिलेशन होगा, आर एक ऐसा रिलेशन होगा भी अपने ए का बी के साथ में या किसी कैसे भी करें तो आर अपने पास जो सेट आएगा, आर वो सेट आएगा वो कैसा आ जाए, फाई आ जाए, रिक्त सेट आ जाए, रिक्त समुच्चय आ जाए, या ऐसे अपने ऐसे बोल सकते हैं नील एम्प्टी आ जाए, नील सेट आ जाए या एम्प्टी आ जाए, है ना। एम्प्टी आपने सेट देखा ही था। एम्प्टी सेट कौन सा होता है, जो खाली हो, रिक्त समुच्चय हो, बिल्कुल रिक्त हो, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो ना, ये जिसे अपने इस तरह प्रदर्शित करते हैं भी ऐसे समुच्चय बनाया और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, ये हो गया रिक्त समुच्चय, फाई हो गया। तो यानी आर संबंध के साथ फाई आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का रिक्त संबंध हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। और रिक्त संबंध कब आएगा, ये रिक्त संबंध जब आएगा जब या तो ए क्या हो, फाई हो, या कब क्या हो, बी फाई हो, दोनों में से कोई एक फाई हो, तब आर क्या आ जाएगा, फाई आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा, रिक्त संबंध होगा, एम्प्टी सेट या एम्प्टी रिलेशन होगा, वॉइड रिलेशन होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं देख ली। अब अपनी थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो प्रतिलोम संबंध देख लिया आपने, तत्समग्र इनवर्स देख लिया, आइडेंटिटी देख लिया, है ना, रिक्त संबंध देख लिया। अब अपने प्रतिलोम देखा था, उसमें थोड़ा सा रह गया। अभी प्रतिलोम को प्रदर्शित क्या करते हैं, भी नॉर्मल रिलेशन है उसको तो अपने क्या कैसे ऐसे डिनोट करते हैं, ए आर बी। प्रतिलोम होगा तो वैसे क्या हो जाएगा, बी आर इनवर्स ए, बी आर इनवर्स ए, या अपने सेट के रूप में, या अपने ऐसे बोल सकते हैं अभी बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, या अपने ऐसे बोल सकते हैं आर इनवर्स कैसा हो जाएगा, बी कोमा ए, और यहाँ ए कोमा बी किस में होने चाहिए, आर के अंदर बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये तो क्या प्रतिलोम वाले डिनोट करने थोड़ी सी बात रहेगी थी वो और बता दी। ठीक है, अब इसके बाद अपने थोड़ा सा और देख लेते हैं। छोटा सा एक संबंध का एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल दे, एक ए है सेट, मान लिया 1 2 3, आर अपने रिलेशन बनाना, आर सिर्फ एक के लिए बनाना, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई आएंगे और एक्स कैसा आएगा, वाई से छोटा, एक्स कैसा होगा, वाई से छोटा, और एक्स कोमा वाई दोनों किस में से होंगे, ए में से, ऑल ऑफ यू, ऐसे ऑल ऑफ यू एक्स कोमा वाई दोनों किस में से होंगे, ए में से होंगे, एक्स भी ए में से आएगा, वाई भी क्या होगा, ए में से। ए सेट, ए की सेट दे रखा है, उसके लिए अपने आर निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो आर कैसा बनेगा, आर ऐसा बनेगा इसमें ए में से कोई मान लिया एक्स, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स, ए में से अपने मान लिया एक। ठीक है, तो ये एक किस से छोटा होना चाहिए, वाई से छोटा होना चाहिए, वाई से छोटा होना चाहिए, यानी वाई क्या होगा फिर, 2 होगा, एक नहीं हो सकता, एक का एक के साथ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x क्या हो, y से छोटा हो। अगर इसे x मान लिया तो इसे अगर y मानना चाहे तो y यहाँ पर मानेंगे तो 1,1 बनेगा, लेकिन इससे छोटा नहीं है, यानी एक दूसरे से छोटा होना चाहिए, लेकिन छोटा नहीं है, बराबर हो गए, तो बराबर वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो फिर x एक बार एक और मान लिया तो ये 3 से भी छोटा है, ये भी संबंध बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद x को 2 माना, 2 किससे छोटा, 3 से छोटा है। इसके बाद अपने x 3 को माने तो 3 किससे छोटा है, इनमें से 3 किसी से भी छोटा नहीं है, यानी 3 का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनेगा, 3 के साथ किसी का भी रिलेशन नहीं बनेगा। ये आर क्या हो गया, एक संबंध हो गया, आर रिलेशन हो गया। अब आर इनवर्स निकालना चाहे तो आर इनवर्स निकालेंगे तो 2,1 3,1 और 3,4 या 3,2, ये आर इनवर्स हो गया। यानी आर इनवर्स के लिए एक प्रकार का छोटा उल्टा ही हो जाएगा इसका, एक्स कोमा वाई, वाई कोमा एक्स हो जाएगा, एक्स कोमा वाई तो है, वाई कोमा क्या हो गया, एक्स, तो वाई कोमा एक्स, वाई कोमा एक्स, वाई कोमा एक्स, तो ये क्या हो गया आपका आर इनवर्स हो गया। अब इसका तत्समक निकालना चाहिए, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी है ही नहीं, आइडेंटिटी नहीं है ना, एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ रिलेशन आना चाहिए, वो है नहीं, तो आइडेंटिटी नहीं है, रिक्त संबंध नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट आ रहा है। अब इसका अपने जो डायरेक्ट में ग्राफ या डिस्ट ग्राफ बनाना चाहे तो भी 1 2 3 तीन एलिमेंट है, तो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 मैंने 3 लिख दिया, ऐसे ये तीनों एलिमेंट लिख दिए। तो अब ये कह रहा भी 1 का 2 के साथ रिलेशन है, तो 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ रिलेशन है। बस ये ग्राफ बन गया, डिस्ट ग्राफ। और इसका उल्टा ग्राफ बना देंगे तो आर इनवर्स के लिए बन जाएगा, ये आर के लिए डिस्ट ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ,
और आर इनवर्स के लिए इसको उल्टा बना देगा, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, तो आर इनवर्स के लिए भी लिस्ट ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया संबंध के अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब आगे अपने देखते हैं समतुल्य। या इससे पहले कुछ परिभाषा डेफिनेशन रहे तो नहीं की छूट ना जाए। मैंने देख लिया रिक्त संबंध, देख लिया सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट देख लिया, और आइडेंटिटी देख लिया, इनवर्स हो गया। हाँ, इनवर्स के लिए छोटी सी बात रहेगी, इनवर्स के लिए 2-3 टॉपिक रहेंगे। मैं ये कह रहा भी आर इनवर्स का अपने इनवर्स निकालेंगे तो वापस अपने पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है भी आर का प्रांत, आर का अपने प्रांत निकाल, आर का प्रांत होगा वो आर इनवर्स का क्या कहलाएगा, आर का प्रांत आर इनवर्स में क्या हो जाएगा, परिसर, आर इनवर्स का क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, या प्रास भी लिखा हुआ है, प्रास बोल सकते हैं, परिसर। ठीक है, आर इनवर्स का क्या हो जाएगा, परिसर। 3 नंबर बात अपने लिख सकते हैं भी आर का परिसर है, आर का परिसर है वो आर इनवर्स का क्या हो जाएगा, आर इनवर्स का क्या हो जाएगा, भ्रांत हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा, है ना, विपरीत होते हैं। भी आर लिखे और आर इनवर्स लिखे, अपने देखा है आर में क्या आएगा ए कोमा बी, आर में क्या आएगा ए कोमा बी, तो ए कोमा बी में ये प्रांत है और ये क्या है, परिसर है। ठीक है, ये आर के लिए है। अब आर इनवर्स लिखेंगे तो आर इनवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी कोमा ए, बी कोमा, अब ये आर इनवर्स के लिए प्रांत है और ये क्या है, परिसर है, परिसर है। तब इन दोनों देखें, यहाँ पर ये ए प्रांत था, यहाँ पर ए क्या परिसर है, उल्टा हो गया, जो प्रांत था आर इनवर्स से परिसर हो गया। अब आर का परिसर है, आर का परिसर है वो आर इनवर्स से क्या हो गया, प्रांत होगा, उल्टा, एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा, विपरीत। आर इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आर, आर इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आर। ये प्रतिलोम की कुछ 2 बातें और थी वो देख लिया। ठीक है, प्रतिलोम की 2 बातें। अब अपने समतुल्य रिफ्लेक्शन, छोटा छोटा है समतुल्य, समतुल्य, समतुल्य संबंध कब कहलाएगा, समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध कब होगा, कोई रिलेशन संबंध समतुल्य कब होगा, समतुल्य तब होगा, ये कह रहा भी ए का रिलेशन किसके साथ हो, ए के साथ हो। यानी अपने ऐसे बोल सकते भी ए कोमा ए, ए कोमा ए, ए कोमा ए किस में हो, आर के अंदर हो, ए कोमा ए आर के अंदर हो, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा। वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा। इतनी बात आगे सुन कि आर का क्या हो, आर कैसा हो, ए का ए के साथ ही संबंध हो, ए का ए के साथ संबंध हो। जैसे अपने को बी एलिमेंट ले लिया तो बी का संबंध किसके साथ ही हो, वापस बी के साथ ही हो, या अपनी ओर से बोल सकते हैं बी कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो वो क्या हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा, रिफ्लेक्शन संबंध। ठीक है, रिफ्लेक्स संबंध हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा। इसके बाद अपने सममित, सममित संबंध यानी सिमेट्रिक वाला, सिमेट्रिक संबंध, रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ये क्या हो जाएगा, ये कह रहा भी ए क्या हो, ए का बी के साथ संबंध हो, ए में क्या हो, ए का बी के साथ संबंध हो, ए का क्या हो, बी के साथ संबंध हो, तो बी का ए के साथ संबंध होना चाहिए, तो क्या हो, बी का ए के साथ संबंध होना चाहिए, तो बी का ए के साथ संबंध होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। ठीक है, सम्मित हो जाएगा, यानी ए का बी के साथ है तो बी का ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ होना चाहिए, यानी ये कंडीशन तो हो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तो होना चाहिए, ए कोमा बी क्रमित युग्म है वो आर के अंदर है, अगर ये आर के अंदर है तो आर के अंदर बी कोमा ए, बी कोमा ए ये भी रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए, ये भी क्रमित युग्म आर के अंदर है, यानी ए कोमा बी है तो इसका उल्टा भी बी कोमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है
तो वो हो जाएगा सम्मित यानी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका समतुल्य का सम्मित हो गया संक्रामक। संक्रामक, ठीक है, संक्रामक की और कोई नहीं, ठीक है, संक्रामक संबंध। ये संक्रामक संबंध क्या हो जाएगा, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है, और इसके लिए ए अपने कोई मान लेते सेट है, ए कोई क्या है सेट है, तो ए सेट है तो ये ए में से बिलोंग करेगा। इसके अंदर 2 एलिमेंट है यानी ए कोमा बी, ये दोनों किस में से बिलोंग करेंगे, ए में से। इसके लिए 3 एलिमेंट होंगे, ए कोमा बी कोमा सी, तीनों के तीनों किस में बिलोंग करेंगे, ए के अंदर बिलोंग करेंगे। अब क्या होना चाहिए, इसके अंदर क्या होगा, ए आर बी है और बी आर सी ये भी है, ऐसे लगा दिया दोनों, यानी उल्टा वी लगा दिया, ए आर बी बी आर सी, यानी ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध सी के साथ। अगर ऐसा है, ये दोनों कंडीशनें होनी चाहिए, इसका मतलब ये है ये दोनों कंडीशनें होनी चाहिए बिल्कुल, एक भी अगर नहीं है, एक भी बात नहीं है तो वो फिर आगे सही नहीं होगा। ठीक है, अब ये दोनों बातें अगर है तो ये कह रहा भी ए संबंध सी के साथ होना चाहिए, ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, यानी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, और बी कोमा सी ये भी बिलोंग्स टू आर है, ये भी बिलोंग्स टू आर है, यानी ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर दोनों की दोनों चीजें हैं तो इस ए का सी के साथ, ए कोमा सी क्रमित युग्म भी आर के अंदर होना चाहिए, ए कोमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर है तो अब वो क्या हो जाएगा, एक संक्रामक का संबंध हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, 3 चीजें देखिए अपने, समतुल्य, सम्मित, संक्रामक देखा हुआ है अपने बराबर, है ना। एक और है यहाँ पर प्रतिसम्मित, हाँ प्रतिसम्मित और है, प्रतिसम्मित और है। प्रतिसम्मित के अंदर क्या है, सम्मित के अंदर क्या है, ए कोमा बी अगर है, ए कोमा बी अगर है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए। प्रतिसम्मित के अंदर क्या है, प्रतिसम्मित के अंदर क्या है, प्रतिसम्मित है ना, एंटी सिमेट्रिक, प्रतिसम्मित। इसके अंदर क्या है, प्रतिसम्मित के अंदर क्या है, बी ए कोमा बी या ए आर बी, इसे अपने ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर बी बोल सकते हैं, ये है। और बी कोमा ए या बी आर ए, यानी बी कोमा ए ये भी आर के अंदर है, उल्टा भी। इसका मतलब यह है कि ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ए कोमा बी कोमा ए ये दोनों आर के अंदर होने चाहिए। अगर ये दोनों आर के अंदर है, ये कह रहा है भाई बी बराबर ए या ए बराबर बी होना चाहिए, ए बराबर बी या बी बराबर ए होगा। अगर ए बराबर बी या बी बराबर ए बोल दें या चाहे ए बराबर बी बोल दें, यानी ए और बी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिसम्मित हो जाएगा। बहुत कम चांस मिलेंगे अपने ऐसा एग्जाम्पल, लेकिन कोई एक आधा एग्जाम्पल अपने ऐसा मिल सकता है जिसमें क्या हो रही है, प्रतिसम्मित एंटी सिमेट्रिक हो। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ए और आर, ऐसा ए कोमा बी आर के अंदर होना चाहिए, बी कोमा ए ये भी आर के अंदर होना चाहिए, यानी ये वाली कंडीशन पास होनी चाहिए। फिर ये नहीं देखनी, डायरेक्ट ये नहीं देखनी, इसकी जगह क्या देखना है, यानी यहाँ पर सी है, यहाँ पर वापस अपने पास क्या आ जाए, ए आ जाए, वापस अपने पास क्या आ जाए, ए आ जाए, यानी ए और बी और ए है तो वो तो सम्मित है, ये दोनों होने चाहिए सम्मित के अंदर, ये दोनों तो ये है ना चाहिए, और ये देखना अपने अगर है तो सम्मित है वरना नहीं है। लेकिन प्रतिसम्मित के अंदर ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो ए बराबर बी होना चाहिए, ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, ए बराबर बी है तो प्रतिसम्मित होगा, एंटी सिमेट्रिक संबंध होगा। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक संबंध होगा, ये नई बात है। बाकी तीनों बातें अपने बीएससी के अंदर देखी हुई है, 11वीं 12वीं के अंदर भी देखा हुआ है, सम्मित, संक्रामक, समतुल्य, यह भी 12वीं के अंदर भी देखा हुआ है। ये नहीं आपकी बात है आगे भी, प्रति एंटी सिमेट्रिक क्या होगा भी, ए बी आर के अंदर है, बी ए बी आर के अंदर होना चाहिए, ये दोनों पास होते ही अपने देखना भी ए बराबर बी है या नहीं। अगर ए बराबर बी है तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिसम्मित हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक।
अब आपने देखनी है आगे, आगे क्या रहता है अपने, सम्मित हो गया है ना, सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांसिटिव हो गया यानी संक्रामक हो गया। अब आगे अपने इक्विलिब्रियम रिलेशन यानी तुल्यता संबंध रह रहा है, वो चलो एक बार देखें। तुल्यता संबंध भी आसान ही है, तीनों चीज़ें होनी चाहिए, है। तुल्यता संबंध, उससे पहले एक दो बातें हो रही थी। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्मों का समुच्चय ये रह रहा है, और समचित्र का निरूपण भी रह रहा है। क्रमित युग्म जो ऑर्डर पेयर है उनका चित्र भी कैसे बनाना है, संबंध का रिलेशन का चित्र कैसे बनाना है, एक ग्राफ कैसे बनाना है, नॉर्मल ग्राफ कार्टेशियन मेथड के रूप में कैसे बनाना है, एक और डायग्राम और है वो कैसे बनाना है, वो चीज़ रह रही है। और अपने रह रहा है नंबर ऑफ डिस्टेंस रिलेशन फ्रॉम ए सेट एंड बी, यानी ए और बी के संबंधों की संख्या ये रह रहा है। चलिए ये दोनों थोड़े थोड़े रिलेशन संख्या वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्रमित युग्मों का समुच्चय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ मैं क्रमित युग्मों का समुच्चय क्या है। क्रमित युग्म को सेट देखना, क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर वाला, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट देखना है, ऑर्डर पेयर के सेट देखना, सम्मित क्रमित युग्मों के सेट। क्रमित युग्म क्या होता है, ए कॉमा बी, है ना, सी कॉमा डी अपने ऐसे लिखना चाहिए, तो ये क्रमित युग्म है ना। ई कॉमा एफ ऐसे ये क्रमित युग्म है, ये ए कॉमा सी ये क्रमित युग्म है, बी कॉमा सी ऐसे लिख सकते हैं, क्रमित युग्म। इन सभी क्रमित युग्मों को अपने सेट के अंदर लिख दे, ऐसे सेट के अंदर, ऐसे सेट के अंदर लिख दे, है ना। जैसे आर अपने निकाल रहे हैं, आर सेट निकाल रहे हैं, या ए क्रॉस बी अपने सेट निकाल रहे हैं, या बी क्रॉस ए अपने निकाल रहे हैं, तो इससे अपने एक प्रकार का आगे अपने सेट आ रहा है। और इस सेट के अंदर क्या हो रहा है, ये क्रमित युग्म में ऐसे लिखे होते हैं, है ना। तो ये क्या है, पूरा पूरा क्रमित युग्मों का सेट है, समुच्चय है। क्रमित युग्मों का क्या है, सेट है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, क्रमित युग्मों का समुच्चय है। नॉर्मल बात है ना। ये बेसिक थी, ना बताए तो भी चल जाता। एक कार्टेशियन फॉर्म के रूप में डायग्राम है, कार्टेशियन कार्तीय रूप के अंदर। इसके अंदर क्या है, जैसे अपने तीन क्रमित युग्म ले लिए, 1,2, 2,3 और 2,1, ये सेट ले लिया अपने, क्रमित युग्मों का क्या ले लिया, सेट ले लिया, ठीक है। इसे कार्तीय रूप में अपने डायग्राम बनाना है। ये एक हो गया, 2, 3, 3 तक है, ये 1, 2, 3। अब इसका ये ग्राफ बनाना है, डायग्राम बनाना है क्रमित युग्मों का। अपने ये बिंदु दे रखे हैं, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, इसमें ये x ये y, इसमें ये x इसमें ये y है। तो अब x के रूप में 1, y में 2, ये रहा, इन दोनों के सीध में अपने कॉमा लगा दिया, ये 1,2 है, ठीक है। ये क्या अपने पास 1,2 है। फिर इसके बाद 2,3, तो 2,3 यहाँ पर आएगा। फिर इसके 2,1, 2,1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो अभी तक ये पूरा बना नहीं, इसमें क्या है, जो बिंदु दे रखा ना उसको अपने वाई एक्स के समांतर और एक्स एक्स के समांतर अपने एक डॉट 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 के रूप में इनको मिलाना है। इसे इन बिंदुओं को ऐसे मिला देंगे, एक्स एक्स के सापेक्ष भी, वाई एक्स के सापेक्ष भी ऐसे मिला देंगे, यानी बिंदु बिल्कुल बीच में आना चाहिए। इसको भी ऐसे मिला देंगे, एक्स एक्स के सापेक्ष भी, वाई एक्स के सापेक्ष ऐसे डॉट डॉट, इसको भी अपने मिला देंगे 3 के सामने, और 2,3 था, 2,3, तो ये थोड़ा सा अपने 2,3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये भी 2, ये अपने पॉइंट दिया नहीं हुआ तो थोड़ा सा गहरा नहीं करेंगे, इनको अपने थोड़ा सा गहरा कर देंगे। ये 3 पॉइंट अपने, यानी ये तो है 2,3, ये अपने पास 2,1 और ये 1,2, ये 3 पॉइंट अपने, ये क्रमित युग्म का सेट अपने छोटा सा माना है। इनको अपने ऐसे लाइन खींची, ऐसे लाइन खींची, जहाँ जहाँ पॉइंट है उनको घेरा कर दिया। ये अपने क्या आ गया, कार्टेशियन फॉर्म के एक रूप में डायग्राम बन गया क्रमित युग्मों का, ठीक है। क्रमित युग्म का एक डायग्राम बन गया। एक फिर तीर वाला डायग्राम हो रहा है, तीर का आरेख है, ठीक है, एरो डायग्राम हो रहा है, तीर का डायग्राम और है। वो कैसे बनाना है, तीर का डायग्राम ऐसे बनाना है भी, ये पहले वाले एलिमेंट लिख लिए 1, 2, और दूसरा का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 2, 3, 1 के, यानी 1, 2, 3 के साथ, यानी 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी, 1 के साथ भी रिलेशन है, और इस साइड 1 का और 2 का ही है सिर्फ, है ना। अब तीर वाला एरो वाला डायग्राम कैसे बनाना है, तीर के साथ 1 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ है, ऐसे तीर के रूप में, और 2 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ है, 2 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ, और 2 का संबंध किसके साथ है, 1 के साथ है, 2 का संबंध किसके साथ है, 1 के साथ संबंध है।
ऐसे अपने ये तीर के रूप में ऐसे दर्शाना है। नॉर्मल एग्जांपल लिया ऐसे, ठीक है, ये तीर के रूप में ऐसे दर्शा दिया तो एरो डायग्राम में तीर वाला चित्र है। और अगर ऐसे अपने ग्राफ के रूप में दर्शाएं एक्स एक्स के अंदर, है ना, एक्स तो ये हो गया कार्टेशियन डायग्राम हो गया, कार्तीय रूप हो गया, ग्रुप के अंदर चित्र हो गया, ठीक है, कार्टेशियन रूप। ये हो गया क्रमित युग्म का समुच्चय। और क्रमित युग्म का जो समुच्चय के अंदर अपने लिखा हुआ उनको दो तरीके से अपने इसे डायग्राम बनाकर बता सकते हैं। अगर ये पूछ लिया तो ये कैसा रूप है, कार्तीय रूप है, कार्टेशियन रूप है, ठीक है। ये पूछ लिया तो क्या है, तीर वाला, तीर वाला है, तीर डायग्राम है या एरो डायग्राम है, ठीक है। ये हो गया डायग्राम। अब अपने देखनी संख्याएं। अब अपने देखनी संख्या, अपने एक तो अपने देखा ही था अभी ए है और बी दो सेट है, दो ये क्या है, सेट है, ये दोनों क्या है, सेट है। तो अपन ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी के अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या कितनी होगी, या अपने इससे पूछ सकते हैं क्रमित युग्मों की संख्या, क्रमित युग्म की संख्या, ऑर्डर्ड पेयर की संख्या अपने पूछ सकते हैं तो कितनी होगी, दो की पावर m गुणा n, जहाँ m क्या है, m है ए के अंदर ए के अवयव, अवयवों की संख्या है ना, और n क्या है, n क्या है, b के अवयवों की संख्या है। b के अंदर कितने अवयव है और a के अंदर कितने अवयव है, वो दोनों के अवयव a क्रॉस b निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, m गुणा n हो जाएगी, m गुणा n हो जाएगी, ठीक है, m गुणा n हो जाएगी। इसके बाद अपने कौन सा, ये दो हो गए। इसके बाद ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय, हाँ ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या देखनी चाहिए, की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या देखना चाहिए तो क्या हो जाएगा, जैसे अपने ए के अंदर देखा था भी एक ए सेट है, ए के अंदर कितने भी अवयव मान लेते हैं एन अवयव है ना, तो ए के अपने देखा था भी ए के अवयव, ए के उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, दोनों रिलेटेड करके देखेंगे तो जल्दी याद आ जाएगा। उपसमुच्चय की संख्या कितनी देगी, दो की पावर एन, कितनी होती, दो की पावर एन थी। वैसे ए क्रॉस बी एक अकेला सेट है, उसके अंदर कितने अवयव है, कितने अवयव है वो अपने क्या लिख देंगे, दो की पावर में। अब ए क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे, एम गुणा एन, तो इनको क्या लिख देंगे, एम गुणा एन, एम गुणा एन, वो अपने पास क्या हो जाएगा, ए बी के उपसमुच्चय की संख्या, यानी ए के उपसमुच्चय की संख्या दो की पावर एन है ना, ए के अंदर कितने अवयव हैं उसके हिसाब से अपने उपसमुच्चय की संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने एक और लिख सकते हैं लाइन, इसके अंदर अपने लिखा था उचित उपसमुच्चय की संख्या, उचित उपसमुच्चय की संख्या है ना, तो वो कितनी थी, दो की पावर एन माइनस एक। वैसे इसके अंदर देखना चाहिए तो कितनी हो जाएगी, उचित उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, दो की पावर एम गुणा एन माइनस एक। एक इसके अंदर अपने और देख सकते हैं अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या, इसके अंदर भी देख सकते हैं अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या, अरिक्त, विरिक्त नहीं होनी चाहिए, रिक्त का मतलब अपने देखा था भी ए कोई सेट है वो स्वयं भी स्वयं का उपसमुच्चय होता है और इसके अंदर फाइव भी एक उपसमुच्चय होता है, दो ये खुद उपसमुच्चय होते हैं। अगर ए में से खुद को हटा दें तो वो तो हो गया उचित उपसमुच्चय की संख्या, खुद को हटा दें तो उचित उपसमुच्चय की संख्या, या अपने बोल सकते हैं कुल उपसमुच्चय की संख्या, कुल उपसमुच्चयों की संख्या प्रॉपर रूप से, ठीक है। तो भी दो की पावर एम माइनस एन, एम गुणा एम माइनस एक, या अपने बोले अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या यानी फाइन नहीं होनी चाहिए, उचित उपसमुच्चय की संख्या नहीं फाइन नहीं होना चाहिए, बाकी सभी खुद का खुद के अंदर भी हो सकता है। अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, दो की पावर एन माइनस एक। वैसे यहाँ पर भी अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए, अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, दो की पावर एम माइनस एक हो जाएगी, दो की पावर एम माइनस एक हो जाएगी। ये हो गया अपने पास अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ठीक है। अब एक और है, वैसे तो नॉर्मल बात है वो, नॉर्मल बी ए और बी दोनों अगर बराबर होता है तो वो छोटी सी बात है, ये याद कर लेना, ये
अभी मैं बता रहा हूँ, वो है तो नॉर्मल बात, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ, याद हो जाएगा आपका। भी क्या, अब ए क्रॉस बी है, यानी ये दोनों ए बराबर बी हो जाए, ए बराबर बी हो जाए, तो उसके अंदर संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? उसके अंदर संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर m इंटू एन, 2 की पावर m इंटू एन, यानी n इंटू एन, n इंटू एन कितनी हो जाएगी? n इंटू एन। और इसे क्या लिख सकते हैं? n n इंटू एन यानी n स्क्वायर, n इंटू एन का मतलब n स्क्वायर, यानी 2 की पावर n स्क्वायर। अगर a बराबर क्या हो? b हो, अगर a बराबर क्या हो? b हो, दोनों बराबर हो, तो a के लिए संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? a के लिए कुल संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? भी a बराबर a हो, इसका मतलब m और n दोनों बराबर हो गए, तो इसको अपने n की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी n स्क्वायर, 2 की पावर n स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गए कुल संबंधों की, है ना, दिए गए समुच्चय में कुल संख्या होंगी अपने पास ये, ठीक है, ये हो गया। अब एक लाइन और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये तो कुल, अब ए अगर दोनों बराबर हो तो अपने लिख सकते हैं, अभी जैसे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे, तो अब उचित देखना चाहिए, प्रॉपर रूप से देखना चाहिए, तो एक कम कर देंगे, माइनस है एक, ए और बी दोनों बराबर तो है, लेकिन प्रॉपर रूप से संबंध देखना चाहिए, उचित रूप से अरिक्त देखना चाहिए, अरिक्त संबंधों की संख्या, तो क्या हो जाएगी? 2 की पावर n माइनस एन स्क्वायर माइनस एक, एन स्क्वायर माइनस एक। अब इसमें संबंध, अगर मान लो संबंध हटा दो एक बार, दोनों एक जैसी लग रही है परिभाषा, तो एक बार आप ये संबंध हटा गए, इसकी जगह अब लिख दो, कुल कितनी हो जाएगी? कुल संख्या कितनी हो जाएगी अवयवों की? 2 की पावर n स्क्वायर हो जाएगी। अब इसके लिए उचित या कुल संबंध देख लेते हैं, या उचित या अरिक्त देखें, अरिक्त भी रिक्त नहीं होना चाहिए, 2 की पावर n स्क्वायर में से एक माइनस कर दो, एक क्या कर दें माइनस, कौन सा? फाइव, फाइव क्या कर दें माइनस कर दें, तो वो प्रॉपर रूप से कुल आ जाएगी, अरिक्त आ जाएगी 2 की पावर n स्क्वायर माइनस एक। ए बराबर ए हो, दोनों सेम हो, ए गुणा ए हो, यानी ए की बी के मान वाली संख्या की जगह एम की जगह एन लिखते जाओ, एम की जगह एन लिखते जाओ, बाकी वो सभी इसके लिए फॉर्मूले बन जाते हैं, ए बराबर बी के लिए बन जाते हैं, ठीक है। बाकी अपने कल देखेंगे।